गुड मॉर्निंग ह्यूमन बींग्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हम कौन हैं। अब आप लोग अपना नाम बताएं, उससे पहले सोचो, जस्ट थिंक कि सच में आप कौन हैं। हम इंसान हैं, राइट? जो कि सिर्फ एक शरीर नहीं है। हम सोच सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और जवाब ढूंढ सकते हैं। हमारे पास सही और गलत करने की ताकत होती है। हम महसूस कर सकते हैं। ये तो सभी को पता होगा, राइट? है ना? या आप कुछ और भी समझते थे? तो थोड़ा याद कर लेते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने पता लगाया कि हम होमो सेपियंस प्राइमेट्स की एक प्रजाति है, जिसकी पहचान उसके माइंड से होती है। तो अब थोड़ा डीपली समझते हैं कि सच में हम क्या हैं। ये जो सब कुछ आप देख, सुन, महसूस, स्मेल, टेस्ट, इन शॉर्ट सेंस कर पा रहे हैं, यह हमारे सीपीयू मींस ब्रेन के कारण होता है। हमारा ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का सेंटर होता है। इन शॉर्ट इट कंट्रोल्स एवरीथिंग, लाइक लिटरली एवरीथिंग। यह सब कुछ इसके कारण ही है। हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान हमारे माइंड से ही है। नाउ डीपली वी सी, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं। ब्रेन को समझने के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं। तो जो लोग इसे समझते हैं, मींस कुछ भी समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इंसान हैं। और इंसानों ने समझा भी। और यहीं से ट्विस्ट आता है कि जितने ह्यूमंस उतने ब्रेन्स, और सबकी अपनी सोच। और सबसे अच्छी बात, हमारे पास कुछ भी सोचने समझने की पावर होती है, जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं। हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। बट ये सब क्यों? हमारे माइंड की वजह से, जिससे हम अच्छा और बुरा सोच सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि क्या सही है, क्या नहीं, किसी काम को करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ 10% लोग ही हैं जो मैंने अभी बोला वो उन्होंने समझा होगा। क्योंकि आज के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वह सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। मे बी जस्ट बिकॉज दे डोंट नो दैट लिसनिंग इज एन आर्ट, but understanding is a masterpiece. Maybe they also don't know that a wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer. और उनको लगता है कि उनको सब पता है, वह सबसे इंटेलिजेंट हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि ये सब तो पॉसिबल ही नहीं कि आपको सब पता हो। यह अपने आप में एक डिल्यूजन है। Because the more you know, the more you realize you don't know. Now let's take some examples like rape, famine, terrorism, war, stampedes, deforestation, groundwater depletion, collisions, etc. ये सभी हम लोगों ने ही किया है, और नहीं किया तो कहीं ना कहीं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। कुछ लोग इतना मेंटली सिक हो चुके हैं कि उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, लाइक अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। उन लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं। आपको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। क्योंकि पहली बात, आपकी इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। हम लोग स्टार डस्ट हैं, स्टार डस्ट से बने हैं, जो कॉन्शियस हो गया है ड्यू टू इवोल्यूशन। और इसी से इंसानों ने जो कुछ भी आज है बनाया, ये मोबाइल, कार्स, एरोप्लेन्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा। लेकिन ओनली 10% ने, बाकी 90% सिर्फ यूज करते हैं उन चीजों को और वेस्ट करते हैं, टोटली वेस्ट। क्योंकि एज आई सी इन टुडेज वर्ल्ड, एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। वी किल ईच अदर। आई मीन हाउ एंड व्हाई? रीजंस देने से पहले एक बच्चे से पूछना, अगर आपने उसे अपने जैसा नहीं बना दिया है, पूछना उस बच्चे से कि क्या वाकई किसी को मारने से कुछ होगा, तो वह आंसर देगा कि नहीं। इंसानों ने साथ रहने के लिए बहुत कुछ किया, काफी धर्म बनाए। बट रिमेम्बर, आई डोंट बिलीव इन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बिकॉज माई रिलीजन इज when I do good, I feel good. And when I do bad, I feel bad. That's my religion. और 90% इंसानों ने उन धर्मों को ही किलिंग मशीन बना लिया। अरे बेवकूफो, कब सुधरोगे? आंसर है नेवर, कभी नहीं। और एल्स जब वो मर जाएंगे, लेकिन तब तक वह अपने जैसे हजारों बना देते हैं, और यही सिलसिला चलता रहता है। और रियलिटी आपके सामने है। आज 1 साल से छोटे बच्चों के साथ रेप हो जाता है। और यही नहीं, अलग स्पीसीज के साथ भी हमारी स्पीसीज ने रेप किया है। हम लोग एक दूसरे को काट कर खा रहे हैं, कैनिबलिज्म चल रहा है। आई जस्ट रियलाइज्ड नथिंग्स रॉन्ग विद द वर्ल्ड, समथिंग रॉन्ग विद ह्यूमंस। वैसे तो मैं भी एक इंसान हूँ, पर मैं अपने आप को एनिमल कहना ज्यादा प्रेफर करूंगा। क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं
वह कम से कम उनका जितना दिमाग होता है उतना वर्क करते हैं। बट हम लोग जो सबसे हाईली इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं इस अर्थ पर, उसी ने इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट क्वेश्चन है, क्या सच में ऐसा होना चाहिए? शायद नहीं। तो 90% वाले लोग भी यही बोलेंगे कि नहीं, यह सब जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन करेंगे नहीं एज टू फेस्ड पीपल, जो आपके सामने कुछ होते हैं और पीछे कुछ और। पर क्या सच में हम ऐसे ही थे? मे बी नो। फिर ऐसा क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। मान लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रेप पहले नहीं होता था, लेकिन किसी एक मेंटली सिक ह्यूमन बीइंग ने उसे कर दिया। फिर उस जैसे बाकी की मेंटेलिटी रखने वाले लोगों को हिम्मत मिली, करेज मिला, उनके माइंड में यह फीड हो गया कि यह पॉसिबल है, ऐसा हो चुका है, किसी ने ऐसा किया है और उसने भी वह कर दिया, एंड सो ऑन द डिसीज स्प्रेड्स। तो बाकी के 90% ह्यूमन बीइंग्स को बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। बिकॉज रिमेंबर, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग चेंजेस। बट इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, just do one random act of kindness in a day and see the result, because you never know how far a little kindness will go. तो बाकी के 90% वाले लोगों को अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, because they don't have to follow the majority, they have to follow the right way. और हम सब अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारी अर्थ भी अच्छी हो सकेगी जिस पर हम रहते हैं, क्योंकि अर्थ ही ऐसा नोन प्लेनेट है जिस पर लाइफ है और उसकी हालत आज सबके सामने है। जहाँ पर लाइफ की, जीवन की शुरुआत हुई, पानी, आज हमने उसको इतना पॉल्यूट कर दिया है, बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं। एज इन ह्यूमन बीइंग्स इज द ओनली स्पीसीज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ मिलियन मोर, और वी कैन से a single species, Homo sapiens, is responsible for the extinction of million others. Million others. Can you feel that? जहाँ एक तरफ 10% ह्यूमन बींग्स इस अर्थ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इनोवेट कर रहे हैं, क्वांटम वर्ल्ड में रिसर्च कर रहे हैं, और भी बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। एंड रिमेंबर, गुड पीपल आर नॉट बॉर्न गुड, दे डोंट हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, दे जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। वहीं 90% ह्यूमन बींग्स एक दूसरे को मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उनमें सिविक सेंस नाम की चीज ही कैसे होगी जब वो मेंटली ही इतने सिक हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत। ये 90% लोग उस लेवल पर जा चुके हैं जहाँ इन्हें दूसरा जैसा कहता है या वैसा ही करने लगते हैं, और इसीलिए फिर जब वे ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वे फेल हो जाते हैं और सिचुएशंस आने पर रॉन्ग डिसीजन लेने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सब सही हो जाएगा। जैसे कि किसी ने कहा, वर्शिप करो, पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। पर क्या सच में ऐसा होगा? क्योंकि उस टाइम तक उनका ब्रेन उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करने लगता है, वे अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, जब कोई अपना काम ठीक से करेंगे तब वह काम अच्छा होगा, और यह वैसा ही करने लगते हैं। क्योंकि जितना कम ज्ञान उतना ज्यादा अंधविश्वास, और हम इसीलिए सुपरस्टिशंस पे इतना बिलीव करते हैं। ये 90% लोग उस लेवल पर जा चुके हैं जहाँ इनका खुद का ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है, इन्हें दूसरा जैसा बता देते हैं या वैसा ही करने लगते हैं। मतलब दूसरे लोग इन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। बिकॉज वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वॉट वी लिसन मोस्ट ऑफ द टाइम, और फिर ये सभी भेड़ चाल चलने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो कुछ समझदार लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी, उसी तरह से डिवीजन भी है बड़ा हो गया, जिसकी वजह से हर जगह आज ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना प्रॉफिट दिखता है, भले ही उससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। दे डोंट फकिंग केयर, और दिस इज द रीजन ऑफ आवर स्लो डेवलपमेंट, और वी कैन से आवर गवर्नमेंट इज टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्लो डेवलपमेंट। So the government is totally responsible for the condition of our earth, because government is responsible for the development of a nation. The better the government, the better the nation. It is the duty of government to do the right thing, because people elected them as their representative. They make all the things that are responsible for the development of a nation. But the people who are elected as a government, the people who are elected as a politician, जरूरी नहीं कि वह उन 10% में से भी हो। और जब ऐसा होता है तो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है।
ये अपना डेवलपमेंट पहले करने लगते हैं, अर्थ का नहीं। सो अवर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और वी कैन से द पीपल हु वर्क एज अ गवर्नमेंट और अंडर गवर्नमेंट is totally responsible for all the wrong things on this planet. एक ह्यूमन बीइंग वो भी है जो अच्छे काम करता है। उसके माइंड में बुरे थॉट्स तो आते हैं लेकिन वह उन्हें करता नहीं है। वह अच्छे काम करने की कोशिश करता है और कर भी पाता है क्योंकि उसने अपने ब्रेन पर कंट्रोल कर रखा है कि अच्छे काम करने हैं मुझे। वहीं दूसरी तरफ 90% लोग जो अपने ब्रेन को यूज नहीं कर पाते वो फिर गलत डिसीजंस लेने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं। एक तरफ वो भी ह्यूमन बीइंग है जो ट्रीज लगा रहा है और एक तरफ वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, उन्हें किसी चीज की केयर नहीं है। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है जो हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प कर रहा है और वो भी एक ह्यूमन बीइंग है जो एक दूसरे को मार रहा है। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है जो एनिमल्स की केयर करते हैं और वो भी एक ह्यूमन बीइंग्स हैं जो उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें मारते हैं। वो भी एक ह्यूमन बीइंग्स है जो भूखों को खाना खिलाते हैं। बिकॉज इट्स हार्ड टू बी हंग्री एंड नॉट बी एबल टू स्पीक, बट नॉट एवरीवन इज इन द पोजिशन टू हेल्प एवरीवन, बट एवरीवन इज इन द पोजिशन नॉट टू हार्म अदर्स। इमेजिन कीजिए हम सब मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते और क्या कुछ हमने नहीं किया है। आज हमने टेक्नोलॉजी में इतना इनोवेट किया है, हम इतने आगे हैं कि पहले के लोग सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन किसी ने सोचा था इसीलिए हम आगे हैं। हम इस अर्थ को और अच्छा बना सकते थे, बट वी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, रिलीजन्स, ओनली बिकॉज ऑफ 90% फूल्स। सुनने में यह बहुत ज्यादा लगता है और सच में यह बहुत ज्यादा ही है और इसीलिए आज हमारी अर्थ की यह कंडीशन है। इन्हें लगता है कि ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा, फिर इन्होंने अपने माइंड में जो अच्छी बातें सुनी होती हैं, देखी होती हैं, यह उनको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिकॉज 20 years from now they will be more disappointed by the things they do wrong. If they live till, they just have to know that life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. ये 90% लोग इस लेवल पर जा चुके हैं कि इन्हें चीजों की केयर ही नहीं होती, बस काम निकल गया और हो गया। ये 90% में वे सारे लोग आते हैं जो प्लांट्स की केयर नहीं करते, एनिमल्स की केयर नहीं करते, किसी भी स्पीशीज की केयर नहीं करते, एक्सेप्ट देमसेल्व्स। एज इन इफ यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, देन व्हाट इज योर होल पॉइंट ऑफ बीइंग ए ह्यूमन बीइंग? यू आर इल, यू नीड मेडिकल अटेंशन। ये 90% में वे सारे लोग हैं जो अर्थ को पॉल्यूट करते हैं, उसे अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते, और ये सारे 90% लोग कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। एक तरफ इन 90% वालों के सामने लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कि प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ये उनकी केयर नहीं करते बट अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, यह बहुत अच्छे हैं, यह बातें ऐसी करेंगे जैसे इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन रियलिटी सामने आ ही जाती है, जब सिचुएशंस सामने आती हैं ये ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे ये होते हैं मेंटली अनस्टेबल्ड। 90% वालों ने यह साबित कर दिया they don't fucking care except themselves। और यही तो ये गलत है क्योंकि इंडिविजुअल तो इनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, बट यही इनके मेंटली सिक होने का रीजन भी है। क्योंकि क्या करोगे जब पानी ही नहीं बचेगा पीने के लिए, क्या करोगे जब साफ हवा ही नहीं बचेगी। हमने ट्रीज जो फर्स्ट जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल है इस अर्थ पर, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। आज के टाइम में कंडीशन इतनी खराब है कि प्योर वाटर ही नहीं है पीने के लिए, सांस लेने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन ही नहीं है। कैसे होगी जब ह्यूमन बीइंग्स ने उन्हें इतना पॉल्यूट ही कर दिया है। आज हर टाइप का पॉल्यूशन हम देखते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और भी बहुत सारे पॉल्यूशन, और ये सारे पॉल्यूशन सिर्फ एक ही स्पीसीज ने किए हैं, ह्यूमन बीइंग्स। आज कंडीशन ये है कि जहाँ 10% लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं 90% उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो क्या सच में ह्यूमन बीइंग्स ही एनिमल्स की वो स्पीसीज है जो अर्थ के डिस्ट्रक्शन का रीजन बनेगी, जो पूरी तरह से अर्थ की एग्जिस्टेंस को मिटा सकती है? तो क्या ऐसा सच में कुछ हो सकता है जिससे कुछ चेंज हो सके?
बट आज कंडीशन ये है कि जहाँ 10% लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं वहीं 90% बेकार, और वह बाकी के 10% लोगों को करने भी नहीं देते। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जरूरी नहीं कि इस 10% में सिर्फ वेल्दी लोग ही आते हैं। इसमें एक किसान से लेकर मेहनत से कमाने वाला हर वह व्यक्ति है जो अपने दिमाग से सोचता है और फील करता है कि क्या सही है और क्या गलत, इससे क्या अच्छा होगा और क्या नुकसान। और जरूरी नहीं इन 90% लोगों में सब बेकार लोग ही आते हैं इसमें सब बेकार लोग तो आते ही हैं, लेकिन इसमें हर वो बड़ा व्यक्ति भी आता है जो दूसरों की केयर नहीं करता और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, चाहे वह बड़ा पॉलिटिशियन हो या एक्टर। जहां 90% लोग इस अर्थ को और डिस्ट्रॉय करने पर लगे हुए हैं, वहीं 10% उनसे आगे हैं। बिकॉज हम जानते हैं कि उन 90% वालों की आइडेंटिटी भी हमसे ही है। बिकॉज हम फील कर पाते हैं, हम सेंस कर पाते हैं। इन शॉर्ट, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। बट आई जस्ट कॉल माई सेल्फ एन इंटेलिजेंट एनिमल that is so intelligent that destroy the earth, that is so intelligent that started to destroy the earth. हमने जानवरों को खत्म कर दिया है, वे तो चलो दूसरी स्पीसीज के हैं, हमने अपनी स्पीसीज को नहीं छोड़ा। वॉर में हमेशा इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन आज के टाइम में फिर भी उसे लोग कर रहे हैं, और यही सबसे शर्मनाक चीज है। पता नहीं कितने लोग वॉर में मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम फूल्स दैट क्रिएटेड बाउंड्रीज। जैसे पहले के राजा करते थे कि यह हमारा इलाका है, तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस पर हमारा राज है, जबकि ये अर्थ तो सबकी है। They just have to do good because we all have two lives. The second one starts when we realize we only have one. आज हमने अपने आप को इतना बांट दिया है, इतना डिवाइड कर दिया है कि हम अपने अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो क्या सच में हम इवॉल्व हुए हैं? आंसर है यस, हम इवॉल्व तो हुए हैं, लेकिन हमने डिस्ट्रक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। हमने न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाए, बट कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई जिससे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कम किया जा सके। वी फूल्स बिलीव इन सुपरस्टिशंस, जबकि बहुत सारे सर्वेज में पाया गया है कि इट्स जस्ट इन आवर ब्रेन। तो क्यों ना डिटेल में अपने ब्रेन को ही समझा जाए, बट उससे पहले रिमेम्बर हु वी आर एंड व्हाई वी आर। टिल देन, love and peace. Because at the end of the day, I'm at peace because my intentions are good and my heart is pure. And yes, of course, I feel too much. I'm a universe of exploding stars. And just think, if 10% of people can do the right thing, then why can't we? Why can't you? Why can't the rest 90%? और अगर ऐसा हो जाए, तो just imagine, हम कहाँ होते, हम क्या कर रहे होते? Because human being is also the only species that created everything in this planet. Because human being is the species that is highly intelligent. और इसी इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से टॉपिक्स तो अभी मैंने बात ही नहीं की है। बहुत सी रियल इश्यूज हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, हमें करना चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो धीरे धीरे बात करते रहेंगे। तब तक आप लोग बताइए, क्या आप एग्री करते हैं जो मैंने बोला है? बिकॉज दैट्स व्हाट ह्यूमन बीइंग्स इज मोस्ट कैपेबल ऑफ, शेयरिंग एंड केयरिंग। सो केयर एंड हेल्प अदर्स एंड मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस एज इट शुड बी। और तब तक के लिए जस्ट इमेजिन व्हाट इफ। आई नो हम सब बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, हाँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं जो हमें करने होते हैं, बट उनको करते हुए भी हम बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। सो स्टे जेंटल बिकॉज एवरीवन इज एट वॉर।